ठीक है, हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो उसके पहले मैं पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था उसके बारे में हम कुछ देखते हुए क्या करेंगे, हम जाएंगे। किसी को याद है हम लास्ट हफ्ते क्या सीख रहे थे? देख के याद बोलो बोलो। हमने क्या विषय में सीखा था, किसी को याद है? हाँ, हम जो नम्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को क्या करते हैं, खोजते। कौन खोजते, कौन ढूंढते हैं? जो नम्र होते। उसके पहले भी हमने कुछ विषय में देखा था, राइट? उसके पहले हमने क्या देखा था, हमें कैसे बनना चाहिए, हमें नम्र, लोलीन, नीचे हमें क्या होना है, बी लोली करके हमने क्या किया था, सीखा था कि हमें नम्र होना है। फिर पिछले हफ्ते हमने सीखा कि क्या होना है, नम्र हो गए तो हमें कितने सारे क्या है, आशीष है करके हमने क्या किया था, सीखा था। सो आज भी हम कुछ विषय में उसके बारे में ही क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। सो पिछले हफ्तों में से हम क्या क्या सीख रहे हैं कि संसार में सबसे पहला कोई प्रेम हुआ है, सो वो कौन सा हुआ है, वो घमंड का क्या है, घमंड का क्या था, वो सबसे बड़ा पाप क्या था, घमंड का जो पाप था वो क्या हुआ था, क्या हुआ कि वो उसके वजह से क्या हो गया, जो लूसीफर भी क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, गिर गया। परमेश्वर कितने वचनों में हमें क्या किए, कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन, हर एक परमेश्वर के बच्चे कैसे होना चाहिए, लोली, क्या होना चाहिए, लोली होना चाहिए, मीक होना चाहिए। और आज हम सीखने वाले हैं हमें हम्बल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सो ये सारे क्या है, एक ही प्रकार की चीज़ है जो हमें क्या करना है, लोली, नीचे होना है, मीक होना है, और हमें क्या होना है, हम्बल होना है। क्या होना है? सो अगर हमारे जीवन में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं, सो वो एक चीज़ है कि हमें क्या होना है, हमें हम्बल, नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है। उसके बारे में क्या करेंगे, हम सीखेंगे। हमने इसके पहले भी हमने बहुत सारा वचन पढ़ा था, राइट, कि कितने सारे आशीष होते हैं। हमने तो कुछ पिछले हफ्ते बहुत सारे हमने बातों को सीखा था कि परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, ये देते हैं, सैटिस्फाई करते हैं, हमें राज करने के लिए देते हैं, बहुत कुछ हमने क्या किया था, सीखा था। सो आज भी हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। कोई हमारे साथ खोलेंगे भजन संगीता, साम्स चैप्टर 37 वर्स 24। Psalms chapter 37 verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with his hand. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छा मनुष्य होता है, उसके आगे वाले वचन में हम देख सकते हैं, जो अच्छा मनुष्य होता है वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, पर तो भी क्या नहीं होता है, पर परमेश्वर क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपहोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? अपहोल्ड मतलब क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, थाम कर रखते हैं। क्या करते हैं? जो अच्छा मनुष्य गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे क्या करते हैं, थाम कर रखते हैं। क्या करते हैं? थाम कर रखते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिक है वो क्या करेगा, 7 बार गिरेगा तो भी वो क्या होएगा, वो वापस उठेगा। क्या होएगा? 7 बार गिरेगा तो भी वो क्या होएगा, वो उठेगा। हालेलुया। सो आज हम इसके बारे में ही क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हम्बल विल नॉट स्टम्बल। इसका अर्थ यह है कि जो हम्बल होता है वो क्या नहीं होगा, स्टम्बल मतलब वो क्या नहीं होगा, लड़खड़ा कर क्या हो जाएगा, गिरेगा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हम्बल वाले लोग क्या नहीं करेंगे, जीवन भर क्या नहीं करेंगे, गिरेंगे ही नहीं करके। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो कोई नीचे गिरेगा तो भी परमेश्वर उसको क्या करेंगे, संभालेंगे। क्या करेंगे? जैसे वचन कहता है, राइट, कि जो नीचे गिर भी जाएगा तो परमेश्वर उसे क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, अप ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या करके थामे रखेंगे। क्या करेंगे? थामे रखेंगे। पर ये सारे जन के लिए नहीं है। क्या नहीं है?
परमेश्वर के साथ जो कोई नम्र है, परमेश्वर उन्हें क्या करेंगे, अच्छे मनुष्य जो नम्र है उनको क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? हमारा मनुष्य का जीवन क्या है, हमेशा वो नीचे गिराव चढ़ाव क्या होता है जीवन में होता ही रहता है। परमेश्वर ने कभी भी ये वादा नहीं किया कि आपका लाइफ कैसा होगा, बहुत ही आशीषित होगा करके क्या नहीं किया, परमेश्वर ने बोला नहीं है। परमेश्वर के कहते हैं कि हम हर एक सत्ताओं से, हर एक ऊपर नीचे, हमें हर एक चीज़ों से क्या करना है, पीड़ा को सहते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। पर जो कोई हम्बल रहेगा वो क्या नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। हम देखते हैं पर घमंडी लोगों को क्या होएगा उसके बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। हम खोलेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 6वां अध्याय, नीति वचन 6वां अध्याय 15वां वचन। जो दुष्ट होता है, जो घमंडी होते हैं, वो क्या होते हैं? वचन कहता है therefore shall his calamity come suddenly। दुष्ट और जो घमंडी लोग हैं उनके ऊपर क्या होगा? जो दुर्घटनाएं, कष्ट, दर्द और जो घटनाएं होती है, तकलीफ होती है, वो कैसे आएगा? वो अचानक से आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अचानक से आएगा। और क्या हो जाएगा? वचन कहता है suddenly shall he be brought without रेमेडी, ब्रोकन विदाउट रेमेडी। वो क्या हो जाएगा? जो घमंडी होते हैं उसके जीवन में तकलीफ आने से वो क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और वो क्या नहीं होगा, वापस उठने के लिए भी क्या नहीं होगा, उसको नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई इलाज भी क्या नहीं होगा, बचेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। देखो, जो धर्मी है, जो नम्र है, वो गिरेगा पर परमेश्वर उसको उठाने के लिए क्या है, हाथ देने के लिए हमेशा तैयार है। क्या है? हाथ देने के लिए तैयार है। और पिछले हफ्तों में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर जिसको उठाते हैं, घमंडी वाले को परमेश्वर, वो खुद ही परमेश्वर क्या करते, गिराते भी है। क्या करते हैं? नम्र वालों को परमेश्वर हाथ से उठाते हैं, दूसरों को वही हाथ से क्या करते हैं, गिराते हैं। परमेश्वर एक के समस्या से एक को क्या करते, सुरक्षित रखते हैं। दूसरों के प्राइड के, घमंडी के समस्या में क्या कर देते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करते हैं। और अचानक से उनके जीवन में तकलीफ आता है और वो क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उसको उठने के लिए क्या है, नहीं है। वचन कहता है, देखो और एक वचन के लिए देखेंगे। यहाँ पर लिखा सडनली शैल ही बी ब्रोकन विदाउट रेमेडी। कोई इलाज के बिना वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। 29, हम उसी पुस्तक के 29 वचन वर्स 1 देखेंगे घमंड के लिए। हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो। 29 वर्स 1। हाँ, He that being often reproved hardeneth his neck। जो कोई क्या करता है, परमेश्वर जिसको बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं, क्या करो, नम्र बनो, सुनो, आज्ञाकारी बनो, पर वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनकर वो क्या करता है, अपने दिल को क्या करता है, कठोर करता है। क्या करता है, कठोर करता है। हार्डनेथ के उसके दिल को कठोर करके वो क्या करता है, अपने नेक को, अपने क्या है, अपने गर्दन को भी क्या करता है, कठोर करता है। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था, राइट। स्टिफ नेक, जो क्या करते हैं, अपने गर्दन को सीधा रखकर क्या करते हैं, नम्र होने के लिए झुकने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते हैं कि क्या करे, वो सबसे क्या करे, रे तू क्या होता है मुझे सिखाने वाला। ऐसे वो क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने भी क्या करते हैं, बोलते हैं। स्टिफ नेक, जो गर्दन को सीधा रखते हैं, हार्डन करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, शैल सडनली बी डिस्ट्रॉयड एंड दैट विदाउट रेमेडी। वो भी क्या होएगा, अचानक से क्या होएगा, समस्या आएगा। जो कोई प्राइडफुल, जिसका जो नम्र होना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर सिखाने के बावजूद भी, सो परमेश्वर कहते क्या है, तुम्हारे जीवन में ऐसे समस्या आएगा और आप क्या हो जाओगे,
नाश हो जाओगे और आप क्या नहीं हो पाओगे, खड़े भी नहीं हो पाओगे। मुझे नहीं पता कि आप इनमें से है कि नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ थोड़ा सा भी 1-2% भी अगर आपके जीवन में ऐसे है कि परमेश्वर सिखा रहे हैं पर आप सीखना नहीं चाहते हो, आप जैसा है वैसा ही रहना चाहते हो, सो आप क्या करना है, मन फिराकर परमेश्वर के सामने क्या होना है, नम्र होना है। क्योंकि मनुष्य आपके स्माइल से क्या होएगा, समझेगा, सोचेगा कि आप क्या है, आप नम्र है। पर परमेश्वर आपके बाहरी चीज़ों को क्या नहीं करते हैं, नहीं देखते। परमेश्वर आपके हृदय को क्या करते हैं, देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने क्या होना है, नम्र होना है। आज हम बहुत सारे वचनों को हम देखने वाले हैं, और जो कोई परमेश्वर में बच्चा है, छोटा है, सो वो क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे, और उनको क्या नहीं होगा, ये आज का मैसेज क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। और जो कोई परमेश्वर के वचन को प्रेम नहीं करता है वो भी क्या करेगा, आज के वो संदेश को क्या नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। क्योंकि आज हम बहुत सारे वचन में देखने वाले हैं, और हमारे जीवन में हम हमारे जीवन के किस प्रकार के भी घमंड होने दो, हमें क्या करना है, उसे निकालना है। कैसे निकालना है, काटना नहीं है, हमें उसको जड़ से क्या करना है, निकालना है, फ्रॉम द रूट। और उसे परमेश्वर का वचन ही हमें क्या कर सकता है, हमें बचा सकता है, सहायता कर सकता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर हम देखेंगे, हम आज पूरे ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, हम हर एक इस पे जाने वाले हैं। हम खोलेंगे पहला दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास है शायद हिंदी में, दूसरा इतिहास, सेकेंड क्रॉनिकल्स। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। परमेश्वर अपने जन से, अपने लोगों से क्या चाहते हैं। परमेश्वर ये बातों को हर एक लोगों से क्या करते हैं, चाहते हैं। पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या है, साफ साफ सोलोमन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा राज्य, मेरे लोग क्या करना चाहिए, इस प्रकार से जीना चाहिए। नहीं तो क्या होएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ आएगा, हर एक महामारी आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी करके क्या कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये सारे चीज क्या होंगे, मेरे लोगों पर क्या होएगा, आएगा, अगर वो लोग क्या नहीं करेंगे, अगर वो लोग क्या नहीं होंगे, हम्बल नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, अगर वो लोग नम्र नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम, जो मेरे लोग मेरे नाम से क्या हुए, जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं, अगर वो क्या नहीं होंगे, नम्र नहीं होंगे, प्रे नहीं करेंगे, मेरे मुंह को नहीं खोजेंगे, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर उन्हें क्या करेंगे, दंड देंगे। क्या करेंगे, दंड देंगे। सबसे पहला परमेश्वर अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, नम्र। उस पूरे इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत कुछ को चाहते हैं, पर सबसे पहला परमेश्वर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि क्या करो, नम्र हो। क्या हो जाओ, नम्र हो जाओ। क्या हो जाओ, नम्र हो जाओ। अगर नम्र नहीं होगा तो परमेश्वर उसका, नम्र नहीं होगे तो परमेश्वर उसका दंड भी क्या करेंगे, देंगे। आप सुने होंगे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं। हमारे परमेश्वर का नाम क्या है, प्रेम। गॉड इज लव। परमेश्वर हमारा क्या है, प्रेम है करके हम ये वचन सुने रहेंगे। परमेश्वर जितना प्रेम है, परमेश्वर अपने क्रोध को भी क्या करते हैं, उतना ही क्या करते हैं, अपने मनुष्य के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, डालते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के बच्चे घमंडी होए। परमेश्वर चाहते परमेश्वर के बच्चे क्या हो जाए, नम्र हो। क्या हो, नम्र हो। सो पहले हमने देखा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार का अपना क्रोध को बरसाते। हम जब वही पुस्तक में हैं, हम खोलेंगे 12वां अध्याय, हम पढ़ेंगे 1 से लेकर हम 7 वचन तक पढ़ेंगे। कोई धीरे से अच्छे तरह से पढ़ना।
And it came to pass, that Rehoboam हाँ had established the kingdom हाँ, and had strengthened himself. पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो, He forsook the law of the Lord, हाँ all Israel with him. हाँ, And it came to pass that in the 5th year of the kingdom, Rehoboam, Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem, because they had transgressed against the law. हाँ, With 1,200 chariots and 3,400 horsemen, and the people were without number that came with him out of Egypt. हाँ, पढ़ो पढ़ो, The Lubims, the Sukkians, and the Ethiopians, and he took the fenced cities which pretended to Judah, and came to Jerusalem. ओके तो हमें आगे का मैं फिर आपके लिए पढ़ता हूँ. Then shall Shechem the prophet of Rehoboam and to the princes of Judah that were gathered together to Jerusalem because of Shishak, and said unto them, Thus saith the Lord, Ye have forsaken me, and therefore have I also left you in the hand of Shishak. Whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves, and they said, The Lord is righteous. And when the Lord saw that they humbled themselves, and the word of the Lord came to Shemiah, saying, They have humbled themselves, therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shahik. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने इसके पहले ही, इसके जब हम 12वां अध्याय में, उसके पहले ही परमेश्वर ने 7वें अध्याय में क्या कर दिया है, बोल दिया है कि हम क्या हो जाना है, नम्र होना है. क्या करना है, नम्र होना है. पर यहाँ पर जब हम इतिहास में देखते हैं, वहाँ पर लोग क्या नहीं हो रहे हैं, नम्र नहीं हो रहे. क्या नहीं हो रहे हैं, नम्र नहीं हो रहे हैं. परमेश्वर क्या हो गए, क्रोधित हो गए. क्या हो गए हैं, परमेश्वर क्रोधित हो गए. और परमेश्वर ने क्या किया, दूसरे अन्य जाति के देश को, लोगों को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, ताकि इज़राइल के लोगों को, अपने ही लोगों को क्या कर सके, गुलाम कर सके, बंदगी में कर सके, उन्हें क्या कर सके, नाश कर सके. क्या कर सके, नाश कर सके. जब परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, अगर आप सुनते नहीं हो, तो परमेश्वर क्या करेंगे, अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को उससे भी क्या करेंगे, आपको देकर क्या करेंगे, आपको सही रास्ते में क्या करने, ये लाने की कोशिश करेंगे. पर यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब एक भविष्यद्वक्ता आकर क्या करता है, सेमिया आकर के जो भविष्यद्वक्ता है, वो आके बोलता है, हे राजा, तुमने क्या कर दिया, तुमने सिर्फ केवल मेरे विरुद्ध नहीं, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर दिया, तुमने अपराध कर दिया, गलत कर दिया, पाप कर दिया. तुम क्या करो, मन फिराओ. और वो क्या करते, राजा और इज़राइल के लोग क्या करते हैं, मन फिराते. क्या करते हैं, वचन कहता है, वेयर अपॉन द प्रिंसेस ऑफ इज़राइल एंड द किंग हम्बल्ड देमसेल्फ. उन्होंने क्या किया, नम्र हुआ. वो लोग ने मन को परिवर्तन करके, मन फिरा कर क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, गिड़गिड़ा कर क्या करते हैं, हम्बल हो जाते. क्या हो जाते हैं. उसके बाद परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वो लोग ने सही में नम्र हुए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, उन्हें नाश नहीं करूँगा. क्या नहीं करूँगा. बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना कि यहाँ पर पूरा देश क्या हो रहा है, नाश होने वाला था, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, हम्बल नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ. अगर पूरा देश नाश हो सकता है, सो आप अगर हम्बल नहीं होगे, तो आप देश से बढ़कर नहीं हैं. कोई भी देश जो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता है, उनके जीवन में हमेशा क्या है, प्रॉब्लम भी होता है, प्रॉब्लम ही होता रहता है. परमेश्वर, हम देखते हैं यहाँ कि परमेश्वर इज़राइल के देश, अपने ही चुने हुए देशों को क्या कर रहे हैं, वो नाश करने के लिए भी क्या है, तैयार है. क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे हैं, मन फिराने की क्या नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम खोलेंगे उसी इतिहास के पुस्तक में, हम 32 चैप्टर देखेंगे. 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 26.
22 वर्स 26, 32 वर्स 26। Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart. Both he, थोड़ा जोर से पढ़ो सिस्टर सबके लिए। notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart. Both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Notwithstanding, Hezekiah humbled himself from the pride of his heart. हेजेकिया नाम क्या है, राजा था। उसने क्या किया, मन को फिरा कर क्या करता है, अपने दिल के घमंड से। हमारा हार्ट कैसा है, हमारा हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा है, हमारा दिल कैसा है, कैसा है सिस्टर, बोलो ना, शर्मा रहे हो क्या? आपका दिल कैसा है? हम्बल है। मेरा दिल बहुत ही दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। मनुष्य का हृदय क्या है? दुष्ट है। मनुष्य, मेरा नहीं, सारे जन का क्या है? क्योंकि हमारे दिल से ही क्या होता है, हर एक प्रकार के पाप आता है। कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा संसार का, जीवन का हर एक दुष्ट कहाँ से आता है? तुम्हारे हृदय से आता है। जेरेमिया में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि हमारा दिल क्या है, दुष्ट है, कौन उसे क्या कर सकता है, जान सकता है। मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं, लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर वो देखो गंदे चीज़ों को क्या करते हैं, खाते। परमेश्वर कहते हैं जो कोई वस्तु तुम मुंह से खाते वो तुम्हें क्या नहीं करता है, गंदा नहीं करता है, पर जो कोई तुम्हारे दिल से है जो बाहर निकलते हैं वो तुम्हें क्या करता है, शुद्ध करता है। हमारा दिल क्या है, दुष्ट है, गंदा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका हिजकिय्याह का दिल क्या है, गंदा था और घमंड से भरा हुआ था। वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने मन फिरा कर आता है और परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बोथ he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah। जब हेजेकिय्याह आया और उसके सारे जेरूशलेम के लोग मन फिरा कर क्या हुए, हम्बल हुए, परमेश्वर का क्रोध आने से वो क्या हो गए, बच गए। क्या हो गए? so that the wrath of the Lord came not upon them, क्योंकि उन्होंने क्या किया, नम्र हुए। क्या हुए? नम्र हुए। आपको पता है कोरोना वायरस और ये वॉर्स जो यूक्रेन, रशिया, ये वगैरह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं और हर एक मनुष्य क्या है, और भी क्या है, दुष्ट बन रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जैसे नोआ के टाइम में थे वैसे ही लोग अभी भी क्या है, दुष्ट है। क्या है? जब हम अभी के पाप देखते हैं, पाप करना क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया। मोबाइल में टच करो, पाप हो गया। आप बाहर जाओ, पैसा दो, पाप कर सकते हो। हर एक कोने में वाइन शॉप, हर एक कोने में गंदे गंदे दुकान और व्यभिचार के लिए ब्रॉथल्स, ऐसे गंदे गंदे चीज़ सब कहाँ पर है, यहाँ पर है। सब ही ईजी है। क्या हो गया है? ईजी हो गया है। परमेश्वर ने कुछ नियमों को दिया कि ये नहीं होना चाहिए। संसार के लोग क्या करते हैं, उसको लीगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लीगल कर देते हैं। लड़का लड़का शादी नहीं करना चाहिए। अभी के ज़माने में लड़का लड़का आराम से शादी कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, उसके लिए अनुमति क्या कर दिया है, दे दिया है। पुराने नियम में अगर कोई ऐसा करेगा तो बाइबल में कहता है कि पत्थर लेकर क्या करो, उन्हें मार दो। क्या कर दो? परमेश्वर खुद ने सोडम के जगह को क्या किया, सोडम और गोमोरा को क्या कर दिया, नाश कर दिया। कोई भी देश क्या नहीं होगा, सफल नहीं हो पाएगा। और इस संसार में इतने सारे महामारी आने का वही कारण है कि लोग दुष्ट से क्या हो रहे हैं, दुष्ट बनते जा रहे हैं। पर कोई मन फिरा कर नम्र होने के लिए क्या नहीं होता है। अगर वो नम्र होंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, तो परमेश्वर उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं हिजकिय्याह राजा के टाइम में जेरूशलेम में क्या हो गया है, हर एक जन ने मन फिराया तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने क्रोध को क्या किया, क्या किया, बचाया। बहुत सारे टाइम क्या होते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे, हम क्या नहीं होते हैं,
परमेश्वर हमें क्या करते हैं, नम्र करने के लिए हमें प्रचार के द्वारा सिखाते हैं, वचन के द्वारा सिखाते हैं, या लोगों के द्वारा हमें सिखाते हैं, पर तो भी हम क्या होते हैं, नम्र होते नहीं है, राइट। हमारा क्योंकि वो मनुष्य का नेचर में क्या है, डिफेक्ट है, क्योंकि हमारा शरीर में क्या है, प्रॉब्लम है। और परमेश्वर कहते हैं क्या करो, तुम नम्र बनो। क्या करो, अगर तुम नम्र नहीं बनोगे, परमेश्वर क्या करें, परमेश्वर का क्रोध जैसे इज़राइल में आया था वैसे आएगा, जैसे हिजकिय्याह के टाइम में आया था वैसे आएगा। अगर आप नम्र होगे तो आप क्या हो सकते हो, बच सकते हो। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बातों को हम सीखते हैं। कोई पढ़े, 8वां वचन, दूसरा 8 अध्याय दूसरा वचन, जोर से। And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, हाँ, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटा ये स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इज़राइल का स्टोरी है। जैसे हम देखते हैं, हम जेनेसिस को कवर करने के बाद हम जब निर्गमम की पुस्तक में आते हैं, सो निर्गमम में, एक्सोडस में क्या हो गया है, जोसेफ के बाद जो वंश के लोग हैं क्या थे, इजिप्ट में थे, और वो क्या हो गए थे, बंदी बन गए थे। क्या हो गए थे, बंदी बन गए थे। उधर फारम के राजा क्या कर रहे हैं, उन्हें बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही तकलीफ और तकलीफों में से वो क्या कर रहे थे, इज़राइल के लोग गुजर रहे थे। उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें उस फारम के राजा से क्या किया, बड़े 10 महामारी को देखकर क्या किया, उन्हें क्या किया, बचाया। क्या किया, बचाया। और बचाने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा कर क्या किया, उन्हें एक वादा दिया कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर क्या बहेगी, शहद और दूध, शहद और दूध बहने वाले ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पे मैं क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा। सो परमेश्वर अभी रेड सी को वो लोग क्रॉस कर कर क्या जा रहे, इज़राइल केनन के जगह में क्या कर रहे हैं, जा रहे। जब हम देखते हैं वो क्या है, वो ज़्यादा दूर नहीं था, वो नज़दीक ही था। वो क्या था, नज़दीक था। वो जल्दी से जल्दी क्या हो सकते थे, ट्रैवल कर कर क्या कर सकते थे, पहुंच सकते थे। क्या कर सकते थे, पर परमेश्वर ने वचन देखो क्या कहता है, एंड दाउ शैल रिमेंबर ऑल द वे विच द लॉर्ड दाई गॉड लेड दीज 40 years इन द विल्डरनेस। क्या है, विल्डरनेस। जब हम देखते हैं, देखो सोचो कि यहाँ पर क्या था, इजिप्ट था, इजिप्ट, और यहाँ पर इज़राइल था, केनन। सो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कम समय में ही है, पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उन्हें लीड कर रहे हैं, घूम रहे, वो लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घूम घूम कर 40 साल के बाद क्या कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। सो तुम सोचो कि 40 साल परमेश्वर उनके साथ है, उनको ये जगह से वो जगह लेने के लिए क्यों इतना समय लग रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड दाई गॉड लीड these 40 years in the wilderness, क्यों, टू हम्बल दी, क्या करने के लिए, नम्र करने के लिए, एंड टू प्रूव दी, टू नो दैट व्हाट इज इन दाई हार्ट, तुम्हारा हार्ट कैसा है, ये जांचने के लिए। क्या है, ये जांचने के लिए, वेदर thou wouldest keep these commandments or no। परमेश्वर ने 10 आज्ञा और बहुत सारे आज्ञा किसको दिए थे, इज़राइल के लोगों के लिए दिया था। बोला कि तुम जो बंदगी में से थे, बंदगी से मैं क्या कर दिया हूँ, निकाल कर छुड़ाया हूँ, तुम क्या करो, अब मेरे बातों को सुनकर, मेरी आज्ञाओं को सुनकर तुम क्या करो, चलो। पर इज़राइल को परमेश्वर ने 40 years के लिए क्या किया, टेस्ट किया कि उनका हृदय क्या है, सही है या गलत है करके चेक करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो इजिप्ट से निकले थे, उनको जब खाना नहीं मिल रहा था, वो क्या बोल रहे थे, कुड़कुड़ाने लग गए थे।
पानी पानी नहीं आ रहा है, कुड़कुड़ा रहे। पानी खराब है, कड़वा है, तो कुड़कुड़ाने लगे। उनको चिकन मटन नहीं मिल रहा है तो कुड़कुड़ा रहे। उनको खाना नहीं मिल रहा है तो कुड़कुड़ा रहे। बोल रहे हैं कि उधर हम लोग क्या करते थे, ऑनियन वगैरह सब, गार्लिक वगैरह सब हम इजिप्ट में खाते थे, यहाँ पर तुम ये विल्डरनेस में तुम क्या मुझे मारने के लिए लेके आए हो करके क्या कर रहे हैं। इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सो परमेश्वर इसमें से तो क्या कर दिया, बंदगी से तो क्या कर दिया, बचा दिया है। और परमेश्वर आशीषित वाले स्थान में लेकर जाने के पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनके रास्ते में क्या कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत सारे टाइपोलॉजीज है। क्या है टाइपोलॉजी, मतलब परमेश्वर ने जो पुराने चीजों में लिखा है उसका कुछ अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ होता है। क्या होता है, तो इजिप्ट क्या करता है, सिन को दिखाता है। जब हम पाप में थे, क्या था, हम पाप में थे, क्या थे, परमेश्वर ने हमें क्या किया, पाप से क्या कर दिया है, छुड़ा दिया है। क्या कर दिया है, छुड़ा दिया है। क्या कर दिया है, पर परमेश्वर ने हमको छुड़ाकर अभी हम क्या है, जर्नी में। हम क्या है, हम क्या है, विल्डरनेस जर्नी में। विल्डरनेस जर्नी में है, वो क्या है, हमारा अर्थ। हम जो अभी इस संसार में जो जी रहे हैं वो हमारा क्या है, इस प्रकार का एक जीवन है कि परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम पूरा तरीके से क्या नहीं है, हम पूरा पवित्र नहीं है। हम आत्मिक में परमेश्वर ने हमने क्या कर दिया, इट इज फिनिश। परमेश्वर को जिस दिन हम ग्रहण करते हैं, हम आत्मा में क्या हो जाते हैं, परिपूर्णता से हम क्या है, शुद्ध हो जाते हैं। हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर सैंक्टिफाई कर देते हैं, पूरे अपने लहू से धोकर हमारे क्या करते हैं, हमारा आत्मा में हमें क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। पर हमारे शरीर में जब तक हम जिए, हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे पाप के साथ हमें फाइट करते ही क्या होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और आप छोटे छोटे या बड़े बड़े क्या होगे, पाप भी आपके जीवन में क्या होगे, करते होगे, क्योंकि वो हमारा क्या, हमारा शरीर क्या है, वैसा शरीर है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं हमें लड़ना है हमारे शरीर से, और हमें क्या करना है, नए मनुष्य को क्या करना है, पहनना। सो जब हम पाप से उद्धार पाए थे, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप इजिप्ट से क्या हो गए, आप छुड़ गए। आप पाप के बंधन से क्या हो जाते हो, छुड़ जाते हो, और आप परमेश्वर के जन बनकर आप परमेश्वर के राज्य में क्या कर रहे हो, चल रहे हो। इब्रानियों की पुस्तक में बहुत सारे वचन में हम देख सकते हैं, हम क्या है, हमारा ये स्थानीय देश नहीं है, हम क्या है, हम क्या है, स्ट्रेंजर है, हम पिलग्रिम है। पीटर में भी, फर्स्ट पीटर में, हिब्रू में हम देख सकते हैं, हम सारे जन क्या है, हम क्या है, एक जर्नी में हम चल रहे हैं। ये जो हमारा धरती है, ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। पर परमेश्वर, ये जो इज़राइल है वो किसको दर्शाता है, वो हमारे स्वर्ग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हम परिपूर्णता से क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब परमेश्वर हमें आएंगे लेने के लिए रैप्चर में, या हम मर जाएंगे तो दूसरा ही क्षण हम कहाँ पर होंगे, हम स्वर्ग राज्य में होंगे। क्या होंगे, सो उस समय में हम क्या होंगे, हम पूरे शरीर में हम क्या होंगे, पवित्रता से हम ग्लोरीफाइड बॉडी में क्या होंगे, रहेंगे। तभी हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, पाप नहीं होगा। पर परमेश्वर तब तो लग हमें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या करो, हम्बल हो जाओ। क्या हो जाओ, इज़राइल को परमेश्वर ने जैसे 40 साल चला रहे हैं, वैसे परमेश्वर हमें उद्धार के बाद से हमें क्या करते हैं, चलाते हैं। परमेश्वर अपने ब्राइड को, परमेश्वर अपने दुल्हन को क्या करते हैं, अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं कि हम पवित्र बन सके। बी ये होली बिकॉज आई एम होली। परमेश्वर हमें हर दिन पवित्र करके और भी अच्छा परमेश्वर के समान हमें बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पर तो भी परमेश्वर इसीलिए बार बार कहता है हम क्या हो जाओ, नम्र हो जाओ। क्या हो जाओ, नम्र हो जाओ। और हम अभी कुछ आशीषों को देखेंगे कि परमेश्वर क्या करते हैं नम्र वाले को। हम भजन संगीता में देखेंगे, साम्स चैप्टर 9 वर्स 12।
when he avenges the blood he remembers, then he does not forget the cry of the humble. परमेश्वर क्या नहीं करते हैं? परमेश्वर ही नेवर फॉरगेट्स द क्राई ऑफ द हम्बल। वो क्या नहीं करते हैं? तुम जितना भी क्या करो, तुम परमेश्वर से जितना प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को क्या करेंगे? सुनेंगे। जब भी तुम पुकारोगे, तो जब भी तुम रोगे, परमेश्वर क्या नहीं करेंगे? कान खोलकर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और तुम्हें क्या करेंगे? याद करेंगे। तुम्हारे क्या? तुम्हारे रोने को क्या है? तुम्हारे रोने को परमेश्वर क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? भजन संगीता में देखते हैं कि परमेश्वर हर एक परमेश्वर के बच्चों के आंसू को क्या करते हैं? एक शीशे में क्या करते हैं? एक बोतल में क्या करते हैं? जमा करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर तुम आंसू रात को अगर आपके जीवन में कुछ समस्या होगी रात को या कभी भी आप रोते होगे अगर परमेश्वर के सामने, वो आंसू क्या हो जाता है? आप उससे गिर जाता है और वो क्या हो जाएगा? झाड़ू पोछा लगा के वो परमेश्वर हर एक क्या करते हैं? आपके आंसू के बूंद को क्या करते हैं? वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो भूलते नहीं हैं और उन्हें क्या करते हैं? अपने कटोरी में क्या करते हैं? जमा करते हैं। ऐसे परमेश्वर का क्या करते हैं? वो अपने रोने को क्या करते हैं? वो भूलते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? भूलते नहीं है। ये कितना बड़ा क्या है? आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। आप सिस्टर बता सकते हो कि आपके बच्चे लोग बचपन से कितने बार रोए करके? नहीं बोल सकते। कोई भी नहीं बोल सकता है। क्या पता कितने बार वो आपके सामने नहीं रोए होंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे कितने बार रोए करके क्या नहीं कर सकते हैं? बोल नहीं सकते। पर मेरे पिता जो परमेश्वर में है, स्वर्ग में है, जो परमेश्वर, वो क्या करते हैं? हर एक बातों को क्या करते हैं? जानते हैं। हालेलुया। ये कितना बड़ा आशीष है। हम खोलेंगे और एक नीति वचन की पुस्तक। परमेश्वर कितने बार हमें बोलते हैं बाइबल में, ये जो मैं गिन चुनकर हम क्या करते हैं? हम देख रहे हैं। अगर हम बाइबल में देखेंगे परमेश्वर बहुत सारे जगह में क्या कर रहे हैं? इन बातों को दोहरा कर क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अगर परमेश्वर एक बार भी अगर बाइबल में लिखे हैं, वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगर इतने बार लिखे हैं तो वो बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 19। Better it is to be of an humble spirit हाँ, with the lowly than to divide the spoil with the proud. और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो। Better it is to be of an humble spirit. बेटर, सबसे अच्छा बात क्या है कि तुम क्या करो? हम्बल। और हम्बल अपने आपके जीवन में कौन सा प्रकार का आत्मा होना चाहिए? हम्बल, कि नम्र आत्मा। अगर कोई भी अगर आपसे आपके माफ़ी मांग रहा है, उन्होंने आपको बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तो आपके जीवन में कैसा आत्मा होना चाहिए? हम्बल आत्मा होना चाहिए। क्या कर सके? उनको माफ़ करने के लिए। क्या करने के लिए? हर चीज़ में हमें नम्र होने के लिए हमें क्या है? परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। बेटर इट इज टू बी अ हम्बल स्पिरिट। आगे आगे पढ़ो। With the lowly विद द लोली। तो यहां पर हम देखो पिछले हफ्ते जो सीखा था वो भी बी लोली हमने सीखा था, राइट? परमेश्वर कहते हैं तुम हम्बल बनो और क्या करो? लोली बनो। हम क्या करो? और तुम नम्र झुक कर लोली क्या करे? लोली को बनो, क्योंकि वो क्या है? वो अच्छा बात है। वो क्या है? अच्छा बात है। आगे than to divide the spoil with the proud. than to divide the spoil with the proud। अगर बहुत ही घमंडी लोग हैं उनके साथ आप क्या करें? आप बंटवारा करें उनके साथ रहने से अच्छा तुम क्या करो? तुम अकेला रहकर तुम नम्र और क्या लोली होके के साथ क्या करो? क्या रो? उनके साथ रो। किसके साथ रो? जो कोई नम्र है और जो कोई क्या है? लोली ने। नीति वचन की पुस्तक में हम देख सकते हैं जो हम जिसके साथ रहते हैं हम क्या हो जाए? उनके जैसे ही हम क्या हो जाते हैं? मन जाते हैं। अगर आप बहुत ही अमीर लोगों के साथ रहते हो, आप भी कॉलर ऊपर पाँव हिलाकर क्या करोगे? इज्जत दोगे। क्या करोगे? इज्जत दोगे।
कुछ कुछ गुण जो हमारे ट्रेडिशन में हम जो सीखते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या करते हैं हम, एक इज्जत, हम बहुत ही अच्छा, हमें रीति रिवाज जो है बचपन से ही क्या करते हैं, सिखाते हैं, राइट। कोई आएगा तो पानी पिलाना, बड़े लोगों का, छोटे लोग को सिखाते हैं कि कोई बड़े लोगों का नाम लेकर क्या नहीं करना, नहीं बोलना, ये सब क्या है, एक अच्छी आदत है। और जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में भी परमेश्वर अपने बच्चों के लिए स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हर बातों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। अगर आपको सिखाए कि पता नहीं, हमें सिखाया गया है कि कोई भी बड़े लोगों के सामने पाँव के ऊपर क्या नहीं करना है, पाँव के ऊपर पाँव रख के नहीं रखना, क्योंकि वो क्या है, एक इनडिसेंसी क्या करते हैं। पर बाहर का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, पर वो क्या हमें, हमारे नेचर में क्या होना चाहिए, एक बिहेवियर में क्या करना, हमें इनपुट करना है कुछ बातों को, राइट। कोई बोल रहा है, उसके बीच में अगर आप ठोक रहे हो तो क्या हो गया, वो भी इनडिसेंस है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, बातें। सो परमेश्वर इन बातों को सब सिखाते, बोलते हैं किसके साथ नहीं रहे, घमंडियों के साथ नहीं रहो, और उसके अलावा क्या करो, तुम नम्र लोगों के साथ रहो, सो तुम उनके ही एट्रीब्यूट्स को, उनके गुणों को क्या करोगे, पाओगे, राइट। कोई तो बोला था, राइट, कि तुम मेरे दोस्त को बताओ, तुम क्या करो, तुम्हारे दोस्तों को मेरे को दिखाओ और तुम कौन हो करके मैं तुम्हें बताऊंगा। कि हम दोस्तों से ही हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या है। या तुम टमाटर का भी एग्जांपल देते हैं, राइट। बहुत सारे जन, एक टमाटर क्या करता है, तो हम सेपरेट रहना है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि क्या करें, बेटर किसके साथ रहना है, नम्र और लोलीन के साथ क्या करो, रहना है, हम्बल एंड लोली। आगे हम देखते हैं और परमेश्वर क्या क्या आशीषों को परमेश्वर के बच्चों के लिए रखें, जो क्या है, नम्र क्या करते हैं, बनते हैं। हम खोलेंगे जोब की पुस्तक, जोब की पुस्तक, एक बहुत ही अच्छा वचन है। अभी हम जो सीखने वाले इसके आगे, ये बहुत ही अच्छी बात, अच्छी खुशखबरी है। प्रोवर्ब्स, जोब चैप्टर 22 वर्स 29। हाँ, परमेश्वर किसको सेव करेंगे, किसको सेव करेंगे, परमेश्वर नम्र वाले को क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे, when men are cast down then thou shalt say there is lifting up and he shall save the humble person। जो कोई नीचे गिरता है वो क्या करने की कोशिश कर देगा। अगर आप गिर जाते तो क्या करोगे, देखिए, राइट। कोई देखने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई देख लेगा तो शर्म, बेइज्जती हो जाएगा। तो हम गिर जाते तो हम झटपट खड़े होने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, जो कोई नीचे गिरेगा वो क्या करेगा, उठने की कोशिश करेगा। पर परमेश्वर किसको उठाएंगे, परमेश्वर पहले तो सेव करते, क्या करते हैं, एंड ही शैल सेव द हम्बल पर्सन। क्या करेंगे, सेव करेंगे, और परमेश्वर उनको क्या करेंगे, उठाएंगे। क्या करेंगे, उठाएंगे। इसके लिए आज हम सीख रहे हैं, हम्बल विल नॉट स्टम्बल। इसका मतलब नम्र वाले जीवन भर क्या नहीं होंगे, हमेशा ऊपर ही नहीं रहेंगे। उनके जीवन में भी क्या हो सकता है, गिराव ऊंचाव क्या होगा, पर परमेश्वर उनको नष्ट होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। उनको नीचे गिरते टाइम क्या करेंगे, बचाएंगे। अपने हाथ को देकर क्या करेंगे, थाम कर रखेंगे। हालेलुया। हमने बहुत अभी ओल्ड टेस्टमेंट से देखा, हम न्यू टेस्टमेंट से देखेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा वचन है, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये आप अंडरलाइन करके रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। 23 वर्स 12। हाँ हाँ, जो कोई क्या करेगा, जो कोई अपने आप को क्या करेगा, एग्जॉल्ट करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे, उसको नीचे गिराएगा। कौन करेगा, whosoever shall exalteth himself shall be
अबेस। जो कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे? नम्र करें, नीचे करेंगे। और he that exalted and he that humbleth himself shall be exalted। जो कोई परमेश्वर के सामने क्या होगा? नम्र होएगा, परमेश्वर उसे क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? एक्सॉल्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सॉल्ट करेंगे। जब हम पढ़ते हैं कि जो सबसे दुनिया में सबसे अगर कोई मीक इंसान था परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर, वो कौन था? वो मूसा था। वो कौन था? मूसा था। बाइबल कहता है सबसे मीक, सबसे नम्र इंसान कौन था? मूसा था। कौन था? परमेश्वर। मूसा इतना नम्र था, परमेश्वर उनके हृदय को जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है कि सबसे हम्बल इंसान कौन था? मूसा था। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि तू जाकर क्या कर? इज़राइल के लोगों को बचा। मूसा क्या करता है? परमेश्वर मैं कैसे क्या करूँगा? पहले तो एक्सक्यूजेस क्या कर रहा था? दे रहा था, पर परमेश्वर उसके एक्सक्यूजेस के भी अलावा परमेश्वर उसको जानते थे, और वो जितना परमेश्वर के सामने नम्र बनाया, परमेश्वर ने लोगों के सामने क्या किया? उसे ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया। जब कोई परमेश्वर के सामने नम्र करेगा, परमेश्वर उसे क्या करेंगे? ऊंचा स्थान करेंगे। वो खुद को क्या नहीं करता था? कुछ बड़ा करके नहीं समझता नहीं था। वो उल्टा लोगों के बातों को परमेश्वर के पास लेकर जाता था, और परमेश्वर जब मनुष्य को नष्ट करने के लिए चाह रहे थे, मूसा क्या करता है? परमेश्वर से क्या करता है? विनती करता है। बोलते परमेश्वर आपने इज़राइल को क्या किया है? इजिप्ट से बाहर लेकर आ गया है। अगर आप उन्हें इसी रास्ते में अगर मार दोगे तो इजिप्ट के लोग क्या बोलेंगे? देखो उनके परमेश्वर ने बाहर लेकर जाके उन्हें क्या कर दिया? मार दिया। वो गिड़गिड़ा कर क्या करता है? ये है असली नम्रता कि वो क्या होता है? नम्र होकर क्या करता है? वो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, और परमेश्वर उसको लोगों के सामने क्या करते हैं? ऊंचा उठाते, बड़ा करते हैं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं परमेश्वर उसको हर एक चीज़ों से क्या करते हैं? आशीष करते हैं, और परमेश्वर उसे ऊंचा स्थान को क्या करते हैं? देते हैं। जो कोई नम्र करेगा, परमेश्वर उसे क्या करेंगे? ऊंचा उठाएंगे। और जो कोई अपने आप में ही क्या है? नम्र है, परमेश्वर उसे क्या करेंगे? नीचे करेंगे। हम खोलेंगे जेम्स की पुस्तक याकूब, पीछे रहेगा, न्यू टेस्टमेंट के पीछे साइड में होगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। किसके सामने? परमेश्वर के सामने क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। आगे, और कौन तुम्हें उठाएगा? परमेश्वर उठाएंगे। जब हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाएंगे? नम्र होएंगे, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? उठाएंगे। परमेश्वर स्वयं क्या करेंगे? उठाएंगे। बहुत सारे टाइम क्या करते हैं लोग? अपने आप को ही क्या करते हैं? बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर लोगों के हृदय को क्या करते हैं? जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के सामने हमें क्या होना है? हम्बल होना है। लोगों के सामने हम बोल सकते हैं शायद हम थोड़ा बहुत क्या है? हम्बल है। पर परमेश्वर जब देखते, मुझसे बोल और एक बार तू हम्बल है, परमेश्वर तुम्हारे हर एक प्राइड को क्या करेंगे? निकाल कर बात करेंगे। राइट। कभी अगर आपको भी डाउट है, आप प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर आपके जो घमंड की बातों को क्या करेंगे? आपके हार्ट से क्या करेंगे? आपके थिंकिंग में क्या करेंगे? लाएंगे कि तुम कितना क्या हो? दोस्त हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के सामने जब नम्र होंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? जो कोई परमेश्वर जिन्हें उन्हें उठाएंगे, वो क्या नहीं होगा? जीवन भर क्या नहीं होगा? टंबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टंबल क्या नहीं होगा? नहीं होगा। और परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए क्या करते हैं? एक अच्छा समय रखते हैं। क्या करते हैं? अच्छा समय रखते हैं। जब मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ मेरे पासबान को और मेरे बाइबल कॉलेज को भी,
क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही कुछ बातों को क्या किया है, सीखा। और पहला एक बात हो है कि वो क्या है, नम्र होना। क्या होना? जब मैं यहाँ से उधर गया था बाइबल कॉलेज में, मैं सोचता था कि मैं क्या हूँ, हम्बल हूँ। मैं सोचता था कि मैं क्या हूँ, नम्र हूँ। जब मैं उधर गया और जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या है, कितना घमंड है। हमारे पासवान ने पूछा था सबको कि यहाँ पर कितने मतलब तुम कितना परसेंट क्या हो, हम्बल हो। आप हम्बल हो या प्राइडफुल हो? तो सारे जन ने थोड़ा बोला हाँ सर मैं 10% हम्बल हूँ और 90% क्या हूँ, प्राइडफुल हूँ। कोई बोला 30, कोई बोला 50-50। और जब मुझे और मेरे एक दोस्त को पूछा था तो मैंने आंसर क्या दिया पता है? मैंने बोला कि मैं हम्बल तो नहीं हूँ, हम्बल हूँ क्या मुझे पता नहीं, पर मैं प्राइडफुल हूँ। तो उन्होंने बोला तू प्राइडफुल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, तू हम्बल है, राइट? तो मैं बोला मुझे पता नहीं, मैं प्राइडफुल तो क्या हूँ पर मैं हम्बल हूँ क्या मुझे पता नहीं। तब मुझे पता चला कि मेरे जीवन में क्या है, कितने कमियां हैं, क्या है, कमियां हैं। और हमारे जो 3 साल के ट्रेनिंग में हमें उधर क्या किया था, हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन ही नहीं सिखाया, हमें ये सिखाया गया कि हमें नम्र कैसे होना चाहिए, नम्र कैसे होना चाहिए। जो घर में कभी टॉयलेट साफ़ नहीं किया है, कॉलेज में जाके क्या करने, हमें उधर क्या किया, टॉयलेट साफ़ करने के लिए रखते थे। और तभी हमें पता चला हाँ ये क्या है। जो कभी घर में खाना नहीं पकाया गैस में, वहाँ पर हमें चूल्हे में क्या करते थे, खाना पकाने के लिए देते थे। जो हमें फ्री में पैसा मार्केट में आके सब्जी बनाना पड़ता था, हमें उधर आके सब्जी खुद का क्या करना पड़ेगा, सब्जी उगाना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ता था। तो वहाँ पर अभी तभी हमें क्या हुआ, ट्रेनिंग। जैसे विल्डरनेस जर्नी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उस स्थिति से नहीं जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या नहीं करोगे, जो परमेश्वर चाहते अचीव करना चाहते हो तुम, वो क्या नहीं कर सकते हो, अचीव नहीं कर पाओगे। सो हर एक चीज़ के लिए क्या है, परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए भी तुम्हारे लिए क्या होगा, हर एक जन मेरे लिए भी क्या होगा, हम सभी के लिए क्या होगा, एक समय होगा। क्या होगा, समय होगा। जब हम जेम्स की पुस्तक में हैं, हम थोड़ा और भी पेज को पलटेंगे, हम देखेंगे 1 पीटर, आगे पेज को टर्न करो, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के सामने हमें क्या होना है, नम्र होना है। फिर परमेश्वर क्या करते हैं, ताकि परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। कभी इन ड्यू टाइम, परमेश्वर अपने समय में, जब उचित समय है, जब राइट टाइम है, परमेश्वर क्या होंगे, क्या करेंगे, उस समय में परमेश्वर क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। हम सोचते हैं कि यार हम कितना समय इतने ही रहेंगे, परमेश्वर सही समय में क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। क्या करेंगे, और तुम्हारा हर प्रकार के तुम्हारा लाइफ में होने दो, परमेश्वर अपने समय में क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली गरीब हो तो भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, आपको सही समय में क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था, राइट, परमेश्वर जो नम्र है उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर अधिकारी बनाते हैं, सारे आशीषों से क्या करते हैं, भरते करके। हमने अच्छी बात को क्या किया है, सीखा है। पर यहाँ पर दूसरा और एक भी बाइबल में और एक है कि परमेश्वर क्या करते हैं, अपने कुछ कुछ बच्चों को क्या करते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही क्या करते हैं, देते हैं। उनके पास आईफोन, बंगला, घर खरीदने का क्या नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। कोई क्रिश्चियन भिखारी नहीं बन सकता है, इसका मतलब वो गरीब नहीं, गरीब अलग है और भिखारी क्या है, अलग है। सो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ों का उठाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक समय को क्या करते हैं, रखते, क्या करते हैं, रखते। हमें परमेश्वर की नज़र में हमें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, नम्र रीति से क्या करना है, रखना है। हालेलुया। क्या हम देखेंगे क्या क्या हमने सीखा, यही हम आज हमने बहुत कुछ सीखा है वैसे तो, राइट। सो हम रिवाइज करेंगे क्या क्या सीखा। परमेश्वर कहते हैं कि क्या करें, हमें
नम्र होगे, जब हम नम्र होगे हम क्या नहीं होगे, हम स्टम्बल, हम क्या करेंगे, गिरेंगे नहीं, हम नाश नहीं हो जाएंगे। हमने ये 2 वचनों से हमने देखा कि जो कोई प्राइडफुल है वो क्या होगा, वो नाश होएगा, और उसके सामने अचानक से क्या होएगा, प्रॉब्लम्स आएगा और वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सडन डिस्ट्रैक्शन एंड विदाउट रेमेडी के बारे में हमने क्या किया, सीखा। फिर उसके बाद हमने क्रॉनिकल्स की, इतिहास की पुस्तक में देखा परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे जन क्या हो जाए, हम्बल हो जाए। क्या हो जाए, हम्बल हो जाए। और परमेश्वर ने उदाहरण में भी दिया, उसी पुस्तक में कितने सारे क्या है, उदाहरण है। और भी फर्स्ट किंग्स में हम एहाज करके राजा के बारे में बहुत सारे क्या है, ये है एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर इज़राइल के जो है हम देखते हैं, इज़राइल के इसमें परमेश्वर पूरे देश को क्या करने वाले थे, नाश करने वाले थे। परमेश्वर ने क्या किया, वो लोग ने जब हम्बल हुए तो परमेश्वर ने अपने क्रोध को क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ पर उसके बाद हम हेजेकिया के इसमें देखते हैं, हेजेकिया जब मन फिराया, उसके साथ जब लोग मन फिराए क्या हो गए, परमेश्वर ने अपने क्रोध को क्या कर दिया, बचाया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर हम्बल क्या करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ही तकलीफ है तो शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि परमेश्वर वो तकलीफ में से आपको भेज रहे कि क्या करो, हम्बल हो जाओ। क्या हो जाओ। अगर आप इस बात को देखते हैं, पौलुस ने भी क्या किया, एक कहा, बोला कि मैं बड़े बड़े क्या करता हूँ, चमत्कारों को भी करता हूँ, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कर दिया, एक थॉर्न इन द फ्लैश, मेरे जीवन में कुछ तो कमी है। और मैं परमेश्वर से 3 बार क्या किया, विनती किया, पर परमेश्वर ने क्या किया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफ़ी है करके परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर कभी कभी कांटे को रखते हैं कि हमें क्या करे, वो हम्बल को क्या कर सके, हमें हम्बल कर सके। परमेश्वर हमारे नम्र के रोने को क्या नहीं करते, कभी भूलते नहीं हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम प्राइड लोगों से रहने से अच्छा तुम क्या करो, नम्र और लोलीन लोगों के साथ क्या करो, रहो। इसके लिए जो भी फेलोशिप होना चाहिए, हमें चर्च का फेलोशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसार में हमारे दोस्त लोग हैं, वो गाली सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। संसार से हम संसारिक बातों को सीख सकते हैं, पर हमारा चर्च का फेलोशिप जो परमेश्वर ने कलीसिया इसीलिए बनाया कि हम क्या करें, एक मन वाले लोग क्या कर सके, आ सके। भी यहाँ पर हम देखते हर एक जन, हम इधर के ही नहीं हैं, हम दूर दूर से क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसको ही परमेश्वर कलीसिया करके क्या करते हैं, बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, उठाते हैं, परमेश्वर उठाते हैं, परमेश्वर उठाते हैं, परमेश्वर सही समय में क्या करते हैं, उठाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के सामने जब हम नम्र होंगे, कौन उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। कौन उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। एक हम स्टोरी हम सुनकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। क्या आपको याद है पहला हफ्ते हमने क्या स्टोरी सीखा था, पीकॉक और मोर, और किसका था, कौवा। तो उधर कौन घमंडी करता था, याद है आपको, पीकॉक घमंडी करता था। फर्स्ट घमंडी किसके द्वारा किया था पता है, लुक्स, उसका मतलब खूबसूरती को दिखा के, राइट। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने ये किया, पर उसके बाद कौवा बोला अच्छा ठीक है आप बहुत सुंदर दिखते हो, और वो क्या करता है, चले जाता है। अपमान किसका हो जाता है, पीकॉक का क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन हमने क्या स्टोरी सीखा था, किसी को याद है, क्रो और ईगल। उसमें क्या होता है कि जो कौवा होता है, कौवा प्राइड करता है। किस बात का प्राइड करता है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं ऐसा उड़ रहा हूँ, मैं उल्टा घूम सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ करके क्या करता है, घमंड करता है। पर चील आके क्या करता है, वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं वो उड़कर और क्या कर देता है, ऊपर चले जाता है, और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता है। क्या नहीं होता है। सो यहाँ पर वो किसके बारे में वो घमंड करता है, अपने एबिलिटी, अपने कर्तव्य, अपने क्वालिटी, अपने पास कुछ स्पेशल टैलेंट है। कौवा उसको देखकर क्या करता है, घमंड करता है। क्या करता है, घमंड करता है। सो आज भी हम उसके ही कंटिन्यूएशन में हम सीखेंगे। सो वहाँ पर कौवा तो अभी चले गया, अभी कौन है, चील। जो ईगल है वो क्या करता है, वो हवे में उड़ रहा है, राइट। हवे में उसका घर किधर है, ऊपर, और ऊंचे स्थान में क्या होता है, कौवा का घर होता है। ईगल का घर कहाँ पर होता है,
सबसे ऊपर वाले जगह में क्या करता है, रखता है माउंटेन्स में ऊपर, जो सबसे ऊपर रहता है, और उसका आँख इतना शार्प रहता है कि वो दूर से भी क्या करता है, तो उसका घर कितना है, सबसे ऊपर, और बहुत ही अच्छा रहता है, और वो अपने घर को लेकर क्या करता है, घमंड करता है, अपना मटेरियल को लेकर वो क्या करता है, मेरे पास सबसे ऊंचा घर है, मेरे घर तक तो क्या कर सकते हैं, मनुष्य भी कभी कभी क्या नहीं कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते, ऐसे करके क्या करता है, घमंड करता है। वो ईगल जाकर क्या करता है, जैसे इस संसार में बहुत सारे जन करते हैं, वो क्या करता है, एक खरगोश के घर में जाता है। किसके जगह में जाता है, खरगोश, रैबिट किसके घर में जाता है, रैबिट का घर किधर रहता है पता है, रैबिट का घर बरो में होता है। क्या होता है, जमीन के नीचे क्या होगा, बरो में होता है। क्या होता है, बरो, जमीन के नीचे क्या होता है। तो रैबिट के पास क्या करता है, ईगल जाता है, क्या करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। क्या करने के लिए, मोर क्या किया था पता है, मोर ने कौवे को क्या किया था पता है, ऐसे किया, कौवे ने उसको क्या कर दिया, बदनाम कर दिया, और कौवा मेरे से आके ऐसे बोला, और मैंने कौवा को क्या कर दिया, बदनाम कर दिया, उसको घमंड को मैंने गिरा दिया करके वो क्या करता है, वो क्या करता है, जाकर क्या करता है, रैबिट को जाकर उसके घर में जाके क्या करता है, बोलने के लिए सिर्फ जाता है। और रैबिट बोलता है तुम पानी पियो, और तुम चाहे तो तुम क्या करो, इधर थोड़ा देर क्या करो, रेस्ट करके क्या करो, जाओ। ईगल, अरे यार मैं इस जमीन के नीचे क्या करेगा, रह सकता हूँ क्या, मेरा घर कितना ऊपर है, उधर पंखा की भी ज़रूरत नहीं, इतना हवा आता है, ऊंचा है ना, उधर इतना अच्छा जगह है, उधर सब कुछ है, मैं ऊपर से सब कुछ देख सकता हूँ। तुम्हारे घर में तो मिट्टी मिट्टी है, हाथ लगाएगा तो अभी मिट्टी गिरता है, तुम ये अंधेरे वाले जगह में कैसे में रहेगा, नहीं 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 तुम रो, मैं अपना बड़े वाले घर में, अच्छे वाले घर में जाएगा करके वो क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। मटेरियल उसके पास जो परमेश्वर ने आशीष दिया है, चील के पास, वो घमंड करके क्या कर रहा है, नीचे दिखा रहा है किसको, रैबिट को। और वो क्या करता है, वो यहाँ से वो क्या कर रहा है, जाने की क्या करता है, कोशिश करता है बाहर, पर जो जब बाहर जाता है, बाहर बहुत सारे क्या है, हंटर्स लोग हैं। कौन है, हंटर लोग, जो कोई क्या करता है, शिकार करने वाले, शिकारी लोग, जानवर लोगों को क्या करते हैं, शिकार करने वाले, जो कबूतर तोते को जंगल में पकड़कर मिट्टू करके वो जो क्या करते हैं, बेचने के लिए क्या करते हैं, आते। सो जैसे ही वो बाहर जाता है, वो सारे क्या करता है, चील, वो सारे हंटर्स लोग को देखता है, और वो तुरंत भागकर क्या करता है, वापस रैबिट के घर में क्या कर देता है, भाग जाता, घुस जाता है, और बोलता है मुझे आज थोड़ी देर के लिए मुझे क्या कर, अपने घर में जगा दे। वो बोलता है अरे अभी तो तुम बोल के क्या इधर नहीं रह सकता, तुम गया तो क्यों आया। फिर वो बताता है कि बाहर क्या हुआ, वो करके क्या करता है, रैबिट को बताता है, और रैबिट क्या करता है, हाँ तुम क्या कर सकता है, मेरे घर में रह सकते हो करके वो क्या करता है, उससे रहने के लिए क्या करता है, जगह देता है। तभी चील को समझ में होता है कि वो कितना अपने मटेरियल चीज़ों से क्या करता है, घमंड करे, वो भी क्या हो जाएगा। तो तुम कितने भी अपने खूबसूरती को करके तुम घमंड कर रहे हो, वो बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा क्वालिटी है, अगर तुम उस पर घमंड कर रहे हो, वो भी क्या है, पाप है। अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, संसारिक वस्तु के क्या है, गिफ्ट्स, तो वो भी क्या है, पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है when pride cometh then cometh shame। याद है, आपने याद किया या भूल गया सब लोग, प्रोवर्ब्स चैप्टर भूल गए राइट सब लोग, वापस एक बार हम याद करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, when pride cometh then cometh shame, when pride cometh, तुम लोग नहीं कर रहे हो, मेरे साथ करो, चलो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, when pride cometh
When pride cometh, then cometh shame. then cometh shame. But with the lowly But with the lowly is wisdom. is wisdom. When pride cometh, When pride cometh, then cometh shame. then cometh shame. But with the lowly But with the lowly is wisdom. is wisdom. हालेलुया। नेक्स्ट हफ्ते ये वचन नहीं याद करना, ये क्योंकि याद हो गया है तुम मेरे, तो कुछ नए वचन को क्या करना, याद करना। ठीक है, हम इसीलिए वचन को याद करने के लिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या है, हर प्रकार के चीज़ों से भी क्या है, हमें बचाने वाला क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। सारे जन हम क्या करेंगे, भाई बहन हर एक जन, छोटे बड़े सारे जन क्या करेंगे, एटलीस्ट बाइबल में से एक वचन क्या करेंगे, पढ़कर आएंगे। हम कोई भी भाषा में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर आज के सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि आप कितने महान हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप हमें आपके तरह और भी बनाइए परमेश्वर, ताकि हम नम्र हो सके, जैसे आप चाहते हैं वैसे हम नम्र होकर हम चल सके। परमेश्वर ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारे भाइयों को, सारे बहनों को आपके वचनों से आप सिखा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी घमंड, जितने भी परमेश्वर गलत विचार, गलत चीज़ है परमेश्वर आप हमें मदद करें। परमेश्वर हमारे हृदय में से हर एक अधर्म, गलत चीज़ों को निकाल कर परमेश्वर आपके राह पर चलने के लिए हमें सहायता करें। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपका वचन कितना अनमोल और कितना अद्भुत है। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप हमें और भी आपकी तरह बनाइए। परमेश्वर खुदा, यहाँ पर आए हुए हर एक भाइयों को, बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आप हमें अगुवाई कर कर आपके राहों पर चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष करे।